हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा राधे राधे। और आज हम देखेंगे प्रोबा 3 मिशन। ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है और ये प्री के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से बता रही हूँ। आप लोग ध्यान से इसको देखिए, नोट्स बनाइए। समाचार में क्यों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के प्रोबा 3 यानी कि प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनॉमी मिशन को सफलतापूर्वक एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C59 रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया। प्रोबा 3 पहला मिशन है जो सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग पर केंद्रित है। इसमें 2 उपग्रहों का उपयोग किया जाएगा जिन्हें पृथ्वी से 60,000 किलोमीटर तक की उच्च दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य 2 उपग्रहों के बीच सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग की क्षमता का प्रदर्शन करना है। साथ ही सूर्य के वातावरण की बाहरी परत का अध्ययन करना है। प्रोबा 3 में 2 उपग्रह शामिल हैं जो एक साथ प्रक्षेपित होंगे। ये दोनों उपग्रह एक विशाल दूरबीन की तरह काम करेंगे। एक उपग्रह सूर्य की रोशनी को छाया डालकर रोकता है, जबकि दूसरा उपग्रह विशेष कैमरे से सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कि कोरोना का अध्ययन करता है। ये दोनों उपग्रह ऑकल्टर स्पेसक्राफ्ट वजन 200 किलोग्राम और कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट वजन 340 किलोग्राम एक प्राकृतिक सूर्य ग्रहण का अनुकरण करेंगे। वे पृथ्वी की कक्षा में इतनी सटीकता से कार्य करेंगे कि एक उपग्रह दूसरे पर छाया डाले। यह ESA के प्रोबा मिशनों की श्रृंखला का नवीनतम सौर मिशन है। इसके पूर्ववर्ती मिशन प्रोबा 1 2001 और प्रोबा 2 2009 भी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए थे। सूर्य के कोरोना का अध्ययन क्यों? कोरोना अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करता है, जो सोलर विंड और कोरोनल मास इजेक्शन CME को प्रेरित करता है। ये चार्जड पार्टिकल्स पृथ्वी पर उपग्रहों, GPS और संचार प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं। कोरोना का अध्ययन इन प्रक्रियाओं और इनके तकनीक एवं ग्रह पर प्रभाव को समझने में मदद करता है। PSLV C59 लॉन्च वाहन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के नेतृत्व में और इसरो की विशेषज्ञता के साथ कार्यान्वित किया गया है। प्रोबा 3 मिशन PSLV का 61वां यानी कि 61वां और PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन का 26वां मिशन है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की तीसरी पीढ़ी है, जिसका पहली बार उपयोग 1994 में हुआ था। अब तक 50 से अधिक सफल PSLV प्रक्षेपण हो चुके हैं। इसे इसरो का कार्यघोड़ा भी कहा गया है, क्योंकि यह नियमित रूप से विभिन्न उपग्रहों को कम पृथ्वी कक्षा 2000 किलोमीटर से कम ऊंचाई में उच्च सफलता दर के साथ प्रक्षेपित करता है। PSLV C48 का प्रक्षेपण PSLV का 50वां मिशन था। 1472 किलोग्राम वजन वाले आदित्य L1 मिशन को PSLV C57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, प्रोबा 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोबा 3 को 2 उपग्रहों के बीच सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक भू-स्थिर कक्षा में संचालित होता है। मिशन का उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं और फिर आप लोगों को मैंने आंसर यहाँ पे दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन। इसका आंसर है B यानी कि केवल 2। कथन 1 और कथन 3 सही है।
प्रोबा 3 का उद्देश्य सटीक फॉर्मेशन फ्लाइंग का प्रदर्शन करना और सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। कथन 2 गलत है, क्योंकि प्रोबा 3 भू-स्थिर कक्षा में नहीं बल्कि उच्च दीर्घावृत्ताकार कक्षा में संचालित होता है। यह मिशन सौर घटनाओं को समझने और वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है। आप लोगों को अच्छे से देखना है। सेकंड टॉपिक है हमारा गगनयान मिशन। ये भी प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार में क्यों या चर्चा में क्यों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने एक टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान यानी कि TIP पर हस्ताक्षर कर अपने सहयोग को औपचारिक रूप दिया है। इस समझौते के तहत ESA भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक ग्राउंड ट्रैकिंग सहायता प्रदान करेगा। गगनयान मिशन गगनयान परियोजना का उद्देश्य भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसके तहत 3 सदस्यों का दल 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा LEO में 3 दिनों के मिशन के लिए भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित रूप से भारतीय समुद्री जल क्षेत्र में वापस लाया जाएगा। यह परियोजना स्वदेशी विशेषज्ञता, भारतीय उद्योग अनुभव, शैक्षणिक और अनुसंधान योगदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। मुख्य घटक और प्रौद्योगिकियां: ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल HLVM-3 इसरो के LVM-3 रॉकेट पर आधारित जो एक सिद्ध और विश्वसनीय हैवी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। इसे पुनः विन्यासित और मानव रेटेड बनाया गया है ताकि यह मानव मिशनों के लिए सुरक्षा मानकों को पूरा कर सके। इसकी प्रमुख विशेषताएं: क्रू एस्केप सिस्टम CES उच्च गति वाले ठोस मोटर्स से संचालित क्रू एस्केप सिस्टम CES उच्च गति वाले ठोस मोटर्स से संचालित यह प्रक्षेपण या आरोहण के दौरान किसी आपात स्थिति में चालक दल की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करता है। 400 किलोमीटर की निचली पृथ्वी कक्षा LEO में ऑर्बिटिकल मॉड्यूल OM स्थापित करने में सक्षम। ऑर्बिटिकल मॉड्यूल, इसके बारे में जानेंगे। 2 मुख्य घटक: क्रू मॉड्यूल CM मानव निवास के लिए उपयुक्त वातावरण, एक डबल दीवार संरचना जिसमें अंदर का हिस्सा दबाव युक्त धातु से बना है और बाहरी हिस्सा बिना दबाव के है। जीवन समर्थन प्रणाली, मानव केंद्रित इंटरफेस, एवियोनिक्स और पुनः प्रवेश के लिए मंदन प्रणालियों से सुसज्जित। अब सेकंड है सर्विस मॉड्यूल यानी कि SM कक्षा में क्रू मॉड्यूल को थर्मल प्रबंधन, प्रणोदन, पावर सपोर्ट और एवियोनिक्स प्रदान करता है। बिना दबाव वाली संरचना जो मिशन क्रिटिकल सिस्टम के लिए तैनाती तंत्र को समाहित करती है। प्रौद्योगिकियां और प्रदर्शन मिशन: नई प्रौद्योगिकियां, जीवन समर्थन प्रणाली, अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण की व्यवस्था, थर्मल सुरक्षा प्रणाली, पुनः प्रवेश के दौरान क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा, क्रू एस्केप प्रणाली, आपात स्थिति में त्वरित निकासी, पुनरावृत्ति, एवियोनिक्स, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। प्रदर्शन मिशन: इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT, पैड एबॉर्ट टेस्ट PAT, टेस्ट व्हीकल TV उड़ानें। मानव मिशन से पहले सभी प्रणालियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता साबित करने के लिए मानव रहित मिशन। महत्व: गगनयान मिशन भारत को मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख स्थान पर स्थापित करेगा। यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकियों प्रगति को प्रोत्साहित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। इस मिशन में मानव सुरक्षा और नवाचार पर जोर दिया गया है जो भविष्य के मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक मजबूत आधार सुनिश्चित करता है।
यहाँ पे क्वेश्चन बनता है अब, गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिनों के लिए निचली पृथ्वी की कक्षा में भेजना है। इस मिशन में ग्राउंड ट्रैकिंग समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग शामिल है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 केवल उपग्रहों को तैनात करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2, केवल 2 सही है इसमें। कथन फर्स्ट और सेकंड सही है। गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों को निचली पृथ्वी की कक्षा में भेजना और ESA के साथ ग्राउंड ट्रैकिंग सहयोग करना है। कथन 3 गलत है, क्योंकि HLVM-3 केवल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए नहीं बनाया गया है। यह भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के तहत मानवयुक्त मिशन भी लॉन्च करने वाला है। लॉन्च वाहन मार्क 3 या LVM-3 पहले GOC सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन मार्क 3 या GSLV-M के 3 के रूप में जाना जाता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरणीय मध्यम लिफ्ट लॉन्च वाहन है। इससे मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को भू-स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको जहाँ दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोगों को किस टॉपिक पे नोट्स चाहिए वो भी मुझे मैसेज करके बताएं। आप सबको राधे राधे।